सोच आया कि मैं आप बेटी को आगे बढ़ाऊं। तो मोहल्ले का खादम जो था उसे कुछ मिठाई और कुछ चीज़ें दी, कहा जाओ मस्जिद में ले जाओ। आपको मालूम है कि उस दौर में स्कूल जो होते थे ना वो ये मदारिस ही होते थे। अब ये नहीं होता था कि ये गवर्नमेंट का स्कूल है, ये मौलवी का मदरसा, ना, वो मस्जिद ही सब कुछ होती थी। वो वही मदरसा है, वही यूनिवर्सिटी है, वही स्कूल है, वही सब कुछ है। तो आप जब खादम लेकर चला तो रास्ते में एक बुजुर्ग मिले, कहने लगे कहाँ ले जा रहे हो? कहा मैं मोहल्ले की मस्जिद में ले जा रहा हूँ, बच्चे को बढ़ाना है, मालकिन ने कहा है। कहा सुनो मेरे पीछे पीछे चलो, ये बच्चा कहाँ पढ़ेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। वो दूसरे मदरसे में नहीं जाना, आप सीधा शेख अस्र वली कामिल अबा हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा में चले गए। ये वली कामिल था। आप वो जो बाबा जी है ना रास्ते में मिले, उसमें बुजुर्ग होंगे, तो अब चूंकि मदरसा करीब था घर के तो वो भी चल पड़े, दूर होता तो सवाल करते। वो कहा इसमें, वो दूसरे में नहीं, इसमें पहुंचो। अंदर गए तो बाबा जो थे रास्ते में मिले, वो कहने लगे इस बच्चे की खास तौर पर तरबियत की जानी चाहिए। ये कहकर वो बाबा चले गए। तो अबा हफ्स रहमतुल्लाह अलैह पूछने लगे खादिम से, तुम जानते हो ये बाबा कौन थे? कहा नहीं मैं तो नहीं जानता। कहा ये खिदर अलैहिस्सलाम थे, मुझे खास तौर पर बता कर गए हैं कि इस बच्चे की तरबियत करना है। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पहले उस्ताद उनकी वालिदा माजिदा, फिर अबा हफ्स, इसके बाद और हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये आपके उस्तादों में ये नाम शामिल होते। अब आपने पढ़ना शुरू किया, थोड़े ही अरसे के अंदर आपने बाकी कुरान मजीद भी सारा याद कर लिया। बाज़ तो कहते हैं कि 4 दिन के अंदर हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह से ही आपने कुरान पाक मुकम्मल याद कर लिया। बाजे को मैंने ये भी पढ़ा है। अब आप पढ़ने लगे। जब आप